हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। भारतीय राज्य एवं शासन विधि जो कि पॉल साइंस की सीरीज़ का एक भाग है। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 12 लगभग वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बाद हमने पॉल साइंस बना रहे हैं और इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। तो टीजीटी एसएसटी की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ DSSB, KVS, NVS, UPPCS, MPPCS सिर्फ इसी में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में आ सकते हैं। और चुने हुए एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि सभी एमसीक्यूज़ हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश ग्रहण करने की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? A 41वें संशोधन, B 42वें संशोधन, C 44वें संशोधन, D 39वें संशोधन। जो इसका सही उत्तर है वो है A 41वें संशोधन। कानून, चिकित्सा व अन्य व्यवसाय किस सूची में सम्मिलित हैं? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या किसी सूची में नहीं है? आंसर सी, समवर्ती सूची। राज्य विधानमंडल में कभी भी इस विषय पर वाद विवाद नहीं हो सकता। राज्यों की स्वायत्तता, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का आचरण, राज्यपाल का आचरण, बजट में स्वीकृत अंश पर। इसका सही उत्तर है बी, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का आचरण। योजना आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देश में उपलब्ध आर्थिक एवं प्राविधिक कर्मचारियों सहित मानवीय संसाधनों का निर्धारण करना और उन प्रसाधनों को विकसित करने की संभावनाओं को खोजना जो राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। देश के संसाधनों के अधिकतम प्रभावकारी तथा संतुलित प्रयोग के लिए योजना की तैयारी करना। अग्रिमताओं के निर्धारण के आधार पर योजना की मंजिलों को तय करना तथा प्रत्येक मंजिल को पूरा करने के लिए संसाधनों को प्रस्तावित करना। आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने वाली कारणों को इंगित करना तथा प्रचलित सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन दशाओं को निर्धारित करना जिससे योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके। तो इसका सही उत्तर है डी। किसी राजनीतिक दल की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के लिए कौन सी एक बात आवश्यक है? राजनीतिक दल संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक दल की हर जगह राज्य में शाखा होनी चाहिए। राजनीतिक दल को पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों। उसके लोकसभा में कम से कम 8 सदस्य हों। तो इसका सही उत्तर है वो है सी, राजनीतिक दल को पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों। निम्नलिखित में से कौन डाक द्वारा मत देने के अधिकारी नहीं है? राज्य की सेवाओं के स्थायी अस्थायी कर्मचारी, सशस्त्र सेना के सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र में लगे कर्मचारी, विदेशों में नागरिकता पाने वाले भारतीय। तो इसमें तो सीधा साफ पता लग रहा है कि विदेशों में नागरिकता पाने वाले भारतीय। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से कितने समय पूर्व प्रचार बंद हो जाना चाहिए? 48 घंटे, 24 घंटे, 1 सप्ताह, उपयुक्त में से कभी नहीं। उसका आंसर है 48 घंटे, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है? धन विधेयक का आरंभ, राज्य सूची पर विधि बनाने का केंद्र को शक्ति देना, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रस्ताव, गैर वित्तीय विधेयक का आरंभ। जिसका सही उत्तर है ए, धन विधेयक का आरंभ। निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के लिए कब व्यापक विधेयक बनाया गया? 1955, 1948, 1951, 1950। ए, 1955। यदि चुनाव तिथि से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव निश्चित समय पर ही होगा, चुनाव स्थगित हो जाएगा, चुनाव 3 माह के भीतर होगा, चुनाव अगले आम चुनावों के समय ही होगा। ऑप्शन बी, आंसर बी, चुनाव स्थगित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है?
लोक व्यवस्था, कृषि, शवगाड़ना, शवदाह और शमशान प्रत्यार्पण। जिसका सही उत्तर है वो है डी, प्रत्यार्पण। क्या भारतीय संघ के राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से यानी कि देश के बाहर से कर्ज लेने का अधिकार है? बाहर से कर्ज लेने का अधिकार है, कुछ शर्तें पूरी करने के बाद कर्ज लेने का अधिकार है, बाहर से कर्ज लेने का अधिकार नहीं है, या केंद्र सरकार की अनुमति से कर्ज लेने का अधिकार है? जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, बाहर से कर्ज लेने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात स्थिति के अनुमोदन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है? कुल सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थितम सदस्यों का 2/3 बहुमत। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 2/3 बहुमत। 1970 में ग्राम पंचायत के अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति, सरकार समिति, राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। किसी व्यक्ति या समुदाय को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का किसी अधिकार नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी की। इसका जो ऑप्शन है ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 15 अगस्त 1947, 22 मई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 नवंबर 1947। इसका जो सही उत्तर है सी, 22 जुलाई 1947। बहुत बच्चे इसका उत्तर 15 अगस्त ही लगाए जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखें। भारतीय संसद ने पंचायती राज विषयक 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब से लागू किया? 1 जनवरी 1993, 2 अक्टूबर 1993, 5 मार्च 1993, 24 अप्रैल 1993। जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 24 अप्रैल 1993। भारत का राष्ट्रीय गान है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक जय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका ऑप्शन सी, जनगण मन अधिनायक जय है, वो सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ए, कमल। भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति है ब्रिटिश अध्यक्ष के समान, यूएसए के अध्यक्ष के समान, ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए के अध्यक्ष के मध्य की, वह अपने आप में आदर्श है। जिसका ऑप्शन है सी, ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए अध्यक्ष के मध्य की। सन 2010 तक अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार राष्ट्रीयपात की घोषणा की जा चुकी है? इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो ऑप्शन बी, 3 बार। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 10, 5, 4 या 7? डी 7। भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? यह स्वतंत्र है, यह संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, यह एकीकृत व्यवस्था है। जो इसका सही उत्तर है वो है सी, यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। भारत सरकार के कर्मचारी को अधिकार है कि वह सरकार की आलोचना कर सकते हैं, वह निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, राजनीति में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, वह मतदान में भाग ले सकते हैं। जिसका ऑप्शन डी है वो सही है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक और संपत्ति। साफ इसका उत्तर है धार्मिक तो है, स्वतंत्रता भी है, समानता है, संपत्ति नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन संपत्ति। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सी, पश्चिम बंगाल। 1959 में लागू पंचायती राज निम्नलिखित में से किस स्तर पर लागू है? समिति तथा ब्लॉक, ब्लॉक तथा जिला, समिति तथा जिला, ग्राम, ब्लॉक तथा जिला। डी, ग्राम, ब्लॉक तथा जिला। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन होता है। नागरिकता से संबंधित व्यवस्थाएं, किसी इकाई राज्य की स्थापना अथवा समाप्ति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। ई, उपयुक्त सभी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? 25,
40वें या 42 या 44वें? सी 42वें। कोई एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी बार? इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि कितनी ही बार। तो इस तरह हमारी पॉलिटिकल साइंस की भी सीरीज़ कंप्लीट होती है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कंप्लीट करी है टीजीटी एसएसटी के लिए, अब पॉल साइंस की सीरीज़ कंप्लीट करी है। अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है वो है ज्योग्राफी की, उसके बाद हिस्ट्री की। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।